एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10th की इंग्लिश का चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का फर्स्ट पार्ट अ बेकर फ्रॉम गोवा। ओके, तो ये जो चैप्टर है इसमें हम गोवा के कल्चर के बारे में पढ़ेंगे। यू नो दैट पहले ज़माने में जैसे इंडिया के ऊपर ब्रिटिशर्स रूल करते थे, तो गोवा के ऊपर पोर्चुगीज़ काफ़ी समय तक उन्होंने रूल करा था, पोर्चुगीज़ पीपल ने। एंड जब वो लोग चले गए, जैसे ब्रिटिशर्स चले गए, तो अभी भी वी कैन सी दैट देयर आर सर्टेन इंग्लिश थिंग्स दैट वी फॉलो। तो वैसे ही हमारा जो गोवा है वहाँ पे पोर्चुगीज़ चीज़ों को फॉलो अभी तक किया जाता है और यहाँ पे पोर्चुगीज़ ब्रेड एंड बेकिंग ट्रेडिशन को अभी तक फॉलो करा जाता है गोवा के अंदर। वो हम पढ़ेंगे। जो इसके ऑथर है लुइक रोड्रिगोज, उन्होंने पूरा का पूरा अपना अकाउंट बताया है अपने बचपन का कि कैसे गोवा के जो लोग हैं वो नॉस्टैल्जिया में कई बार चले जाते हैं, यानी कि पुराने समय की बातें सोचने लगते हैं कि कैसे वहाँ पे होता था। जैसे कि बूढ़े लोग हो गए, बट उनको तो याद है ना अपने बचपन में जब पोर्चुगीज़ रूल करते थे। ठीक है, तो जैसे अगर आप अपने दादी से पूछते हो, नाना नानी से पूछते हो कि इंडिपेंडेंस से पहले कैसा था, कैसे कैसे इंडिपेंडेंस हुई, उनको भी कुछ कुछ बातें याद होती होंगी, वो आपको बताते होंगे। तो वैसे ही ऑथर जो है उनको कुछ कुछ बातें याद है अपने बचपन की, एंड ही इज टेलिंग अस फ्रॉम दिस स्टोरी। ठीक है चैप्टर, तो मैं इस चैप्टर का आपको बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ इस वीडियो में। एंड अगर आपने क्लास 10th की इंग्लिश का कोई भी चैप्टर पढ़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट गिवन है क्लास 10 इंग्लिश। आप सारे के सारे चैप्टर्स जाके मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हो। एंड इफ़ यू वांट टू स्टडी SST, तो मैंने पूरी SST भी पढ़ाई हुई है। SST आपको पढ़नी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। एंड इफ़ यू वांट टू स्टडी साइंस तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। प्लेलिस्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख दिए हैं इस चैप्टर के, जो जो आपके लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आफ्टर दिस अगर आपने NCERT को नहीं भी खोला तो इट वुड बी फाइन, आपको मैं हर एक चीज़ हाईलाइट करके एक्सप्लेनेशन में बता दूंगी। ठीक है, तो पोर्चुगीज़ ने बहुत समय तक गोवा को रूल करा था। एंड जब वो वहाँ से चले गए, जब वो पोर्चुगीज़ से चले गए, तो अभी भी पोर्चुगीज़ कल्चर की इन्फ्लुएंसेस आर स्टिल देयर इन गोवा। ठीक है, और जो ऑथर है अपने चाइल्डहुड के डेज़ को रिमेंबर कर रहे हैं ऑफ सीइंग अ बेकर। जैसे ही सुबह वो बताते हैं, सुबह सुबह एक बेकर आता था उनकी गली में, उनका जो टाउन है वहाँ पे बाहर आता था एक बेकर बास्केट लेके ब्रेड से भरी हुई। एंड वो आता था तो अपने साथ में कुछ आवाज़ करते हुए आता था। उसके हाथ में एक बैम्बू स्टिक होती थी जिससे अलग से आवाज़ निकलती थी, आगे बताऊंगी कैसी। एंड उस आवाज़ को सुन के जो बच्चे होते थे वो उठ जाते थे और भागते हुए बेकर के पास जाते थे मीठी ब्रेड खरीदने के लिए। ठीक है, तो आगे सब बताते हैं आपको। ठीक है, तो पोर्चुगीज़ जो है ना वो बहुत फेमस है ब्रेड्स के लिए। पोर्चुगीज़ कल्चर में ब्रेड, जैसे कि जो लोग हैं, जैसे हम लोग रोटी खाते हैं, हम चपाती खाते हैं, फुल्का खाते हैं हम लोग। ठीक है, बट वहाँ पे जो पोर्चुगीज़ कल्चर है वहाँ पे लोग क्या खाते हैं, ब्रेड खाते हैं। ठीक है, जैसे कोई उनकी जो डिश है, जो सब्जी हो गई या कुछ भी जो वो सॉलिड फूड खा रहे हैं, उसके साथ में वो रोटी नहीं खाते, ब्रेड खाते हैं। ठीक है, तो ब्रेड खाते हैं वो। एंड जो भी बेकर्स होते थे उनका जो ट्रेडिशन है अभी तक फॉलो हो रहा है गोवा में। जैसे कि गोवा में जब पोर्चुगीज़ रूल करते थे उस ज़माने में कोई किसी की बेकरी हो गई तो वो बेकरी बंद नहीं हुई, उनके बच्चों के बच्चों ने बेकरी को कंटिन्यू रखा है। अभी भी किसी ना किसी शहर में बेकर फर्नेसेस आर स्टिल देयर। ठीक है, तो जो बेकर का जो प्रोफेशन है, जो ट्रेडिशन है, इट इज़ स्टिल कैरिड ऑन। तो अगर आपको एग्जाम में आए दैट क्या अब गोवा के अंदर बेकरीज आर स्टिल देयर और नॉट, ठीक है, तो यू हैव टू राइट येस द ट्रेडिशन इज स्टिल कैरिड ऑन बाय द ग्रैंड चिल्ड्रन। ठीक है, जो बेकर होते हैं उनको क्या कहते हैं गोवा में पोर्चुगीज लैंग्वेज में? बेकर को बेकर नहीं पैडर कहते हैं। क्या कहते हैं? पैडर। यहाँ मैंने हाईलाइट करके लिख दिया है, तो एग्जाम में आपको जरूर इस पे MCQ फॉर्मेट में क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्कर में, दैट बेकर को क्या कहते हैं? पैडर कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो अभी भी बेकर का जो पैडर का जो ट्रेडिशन है वो फॉलोड है। और अब हमें ऑथर बता रहे हैं कि कैसे बेकर रोज उनके जो गली है उसमें आता था। तो बेकर दिन में 2 बार आता था। 2 बार कैसे आता था? एक बार वो आता था हाथ में बैंगो स्टिक लेके और ऊपर बास्केट रखे अपने सर के ऊपर, ब्रेड्स भरी हुई होती थी, बेचने को निकलता था। और वापसी पे जब ब्रेड सारी खाली हो जाती थी वापसी पे आता था। ठीक है, और जो उसके बैम्बू स्टिक्स थी उससे बहुत आवाज़ आती थी। वो एक आवाज़ करते बाद, जैसे हमारे घर के बाहर आते हैं ना घंटी बजाते हुए कोई भी अगर कोई सामान बेचने आता है, तो वैसे ही। बट जो बेकर जो था उसकी घंटी की आवाज़ से बच्चे बहुत जल्दी उठ जाते थे। अब बच्चे क्यों उठते थे? हमें ऑथर ने बताया। क्या बच्चे ब्रेड खरीदने जाने के लिए उठते थे? नहीं, बच्चे उठते थे एक डिफरेंट पर्पज़ के लिए। एंड जो ब्रेड्स होती थी, जो घर की ब्रेड का लोफ का पीस लेना होता था, कहते हैं वो तो सर्वेंट जाके ले लेते थे। बट बच्चे एक्साइटेड होकर क्यों उठते थे? क्योंकि बच्चों को बेकर से जाके एक डिफरेंट टाइप की ब्रेड लेनी होती थी, जो मैंने यहाँ बना दी है, जिसको कहते हैं ब्रेड बैंगल्स, जिसको बेगल भी कहते हैं। एक मीठी सी ब्रेड होती है, गोल ऐसी पतली पतली, यहाँ मैंने बनाई है। ये आपने आजकल तो हर जगह पे मिलती है ये। लाइक अगर आप फॉरेन कंट्रीज़ में जाओ तो हर जगह आपको दिखते हैं, टीवीज़ में, सीरियल्स में अगर आप कोई देखते होगे डिफरेंट कल्चर्स के, तो उसमें से ये गोल सी ब्रेड दिखती है। ठीक है, TLC पे आपने देखी होगी। तो ये
गोल सी ब्रेड लेने के लिए बच्चे जो थे, जो नॉर्मल ब्रेड होती है जो खाने वाली, वो तो सर्वेंट जाके रोज़ के खाने के लिए ले लेते थे, बट बच्चे सुबह सुबह भागते हुए जाते थे बेकर के पास में ये मीठी ब्रेड लेने के लिए, ब्रेड बैंगल्स। और इसको क्या कहते थे, इसका नाम आगे मैं आपको बताऊंगी। तो ये गोल होती थी, इसकी स्पेशलिटी क्या है, ये गोल है, बैंगल ब्रेड है, गोल है, और ये मीठी होती थी, ठीक है। अब जो बैम्बू स्टिक थी उसमें से झंग झंग आवाज़ आती थी। ये एक बहुत हाईलाइटेड पॉइंट है कि बैम्बू स्टिक में से कैसी आवाज़ आती थी, ठीक है। तो झंग झंग आवाज़ बैम्बू स्टिक में से आती थी। बैम्बू स्टिक एक हाथ में, सर के ऊपर बास्केट लेके बेकर जी आते थे, और जो बेकर जी जो ब्रेड देते थे उसका ट्रेडिशन क्या है, उसको हॉट टी के साथ पीने का, कि ब्रेड और हॉट टी, ठीक है। अब जो हमारा ऑथर है हमें एक और बहुत इंटरेस्टिंग सी बात बताता है कि जैसे ही बच्चे वो मीठी ब्रेड लेने के लिए भागते थे ना, और मैं भागता था जब मैं छोटा था, तो मैं अपना ब्रश भी नहीं करता था। जैसे सुबह सुबह तुम उठ के चॉकलेट खाने लगो तो मम्मी डांटेंगी ब्रश क्यों नहीं करे, बट बेकर बताता है हमारे को, ये ऑथर हमें बताते हैं दैट मैं सब चीज़ों की परवाह भी नहीं करता था। वो कहता है क्या टाइगर सुबह उठ के अपने दांतों को ब्रश करता है, नहीं, तो वो खुद को दिखा रहा है दैट मैं भी इतना फियर्स हूँ और मेरे को भी ब्रेड खाने के लिए मैं रोक नहीं सकता था, ये गोल वाली ब्रेड मीठी वाली, ठीक है। तो मैं भागता हुआ जाता था, और ना ही हम ब्रश करते थे, ना ही हम नहाते थे, ना धोते थे, और सुबह उठते सार वो ब्रेड को खाना शुरू कर देते थे। तो ये दिस कैन ऑल्सो कम इन योर एग्जाम दैट वो ब्रश करने के बाद ब्रेड खाते थे या पहले ही टूट पड़ते थे, तो वो पहले ही ब्रेड खाने के लिए उसके ऊपर लाइक बिना ब्रश करे दे स्टार्टेड ईटिंग। अब ये जो इतनी ब्रेड हम कर रहे हैं गोल वाली, तो इसका स्पेशल कोई नाम भी तो होगा इनकी लैंग्वेज में, तो इसका नाम क्या है, BOL बॉल, ठीक है। मे बी इसको प्रोनाउंसिएशन पोर्चुगीज लैंग्वेज में थोड़ा डिफरेंट होता हो, बस स्पेलिंग क्या है BOL, ठीक है। अब खाली ये बॉल ब्रेड नहीं है, और भी बहुत कुछ जो बेकर्स थे उनको बनाने होते थे, जो फेस्टिवल्स होते हैं इनके यहाँ पे, क्रिसमस होता है, शादियाँ होती है, तो घर में जो वाइफ्स हैं, जो मदर्स हैं, वो भी बहुत कुछ बनाती है, और बेकर से भी काफ़ी सामान मंगाना पड़ता है। तो कुछ फूड आइटम्स इस वाले चैप्टर में हमें बताई हैं और वो आपको याद रखनी है, ठीक है। तो फैमिली फंक्शंस जैसे मैरिजेस में स्वीट ब्रेड सैंडविचेस बहुत ज़रूरी होते थे, एंड अगर हम क्रिसमस की और फेस्टिवल्स की बात करें तो केक्स, बोल एंड हार्स, ठीक है। तो ये 4 फूड आइटम, एक तो हो गई बॉल मीठी वाली ब्रेड, एक स्वीट ब्रेड्स, एक सैंडविचेस, एक केक्स, एक बोल एंड हार्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट फूड आइटम्स है जो हमें इस चैप्टर में बताइए। ऑथर ने हमें बता दिया जी, हमारे यहाँ बेकर आता था, पैडर उसका नाम था, गोल वाली ब्रेड लाता था, बच्चे भाग के बिना ब्रश करे वो ब्रेड खा लेते थे, एंड नाउ ही हैज़ टोल्ड अस दैट जो बैम्बू स्टिक थी उसमें से झंग झंग आवाज़ आती थी, और जो स्वीट ब्रेड, सैंडविचेस, केक्स, बोल एंड हार्स, बॉल, ये सब हमारी फूड आइटम्स थी, ये सब पोर्चुगीज कल्चर से इन्फ्लुएंस फूड आइटम्स थी, ठीक है। और अब बेकर हमें बताता है कि जो भी विलेजेस थे उसमें एक फर्नेस जरूर होता था। फर्नेस क्या होता है, भट्टी, जो ब्रेड है वो भट्टी में ही तो बनती है, तो फर्नेस होता है भट्टी जिसमें ब्रेड जो थी वो बनती थी। हर एक गांव में एक बेकर ज़रूर होता था, एक बेकर की दुकान ज़रूर होती थी। अब वो बेकर की ड्रेस बताते हैं, अब उन्होंने बता दिया क्या क्या करता था वो, कैसे आता था, अब उसकी ड्रेस बता रहे हैं। उसकी ड्रेस का नाम क्या था, बेकर की कबाई, ये एक और 1 मार्कर आ गया आपका, KABAI, कबाई पहनता था ये क्या होती है, एक सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक, ये बस घुटनों तक होती थी, ठीक है। एंड इसको हाफ पैंट भी कहते हैं बेकर। अब हमें ऑथर बताता है दैट अगर आज के ज़माने में तुमने कैप्रीज देखी है, ठीक है, जो नी से थोड़ी नीचे और हमारी एंकल से ऊपर होती है, कैप्रीज जिन्हें हम कहते हैं, तो उस टाइप की चीज़ें बेकर पहनते थे उस ज़माने में, या तो फ्रॉक पहनते थे कैप्री लेंथ की, या फिर जो पैंट्स पहनते थे कैप्री जैसी, ठीक है। तो ऑथर बताते हैं अगर आज के ज़माने में भी अगर कोई ऐसी पैंट पहन के, हाफ पैंट पहन के हमारे सामने आता है तो हम उसको क्या कहते हैं, पैडर। बेकर नहीं कहते, उनकी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, पैडर कहते हैं। अरे पैडर आ गए, तो पैडर जैसे कपड़े पहने हैं, तो पैडर के कपड़े आप एक शॉर्ट फॉर्म के लिए लर्न करने ना, कैप्री टाइप के, ना घुटने से ऊपर, घुटने से थोड़ा सा नीचे और एंकल से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। अब बेकर ने जो हमारा ये, मैं बार बार बेकर बोल रही हूँ, तो ऑथर बिल्कुल ही चैप्टर को एंड करने वाला होता है। अब उसने सब बता दिया, कपड़े क्या पहनता है, बेचता क्या है, आता कैसे है, ठीक है। अब उसने बताया है जो बिल, जैसे कि जो बेकर है अब पैसे देके रोज उससे ब्रेड लेते थे सर्वेंट्स की, लो भैया 5 रुपये ब्रेड दे दो, नहीं, ऐसा नहीं था। एक बिल बना होता था, और एक बिल और ये अकाउंट एक पेपर सा उनके घर पे ऐसे यूँ लगा हुआ होता था, और पेंसिल से उस पर रोज स्टिक होता था। जैसे हम दूध वाले का हिसाब करते हैं ना, वैसे ही इस ब्रेड वाले का हिसाब होता था, पेपर पे लिखा होता था, सर्वेंट या जो घर का बड़ा होता था वो उसको चेक करता रहता था। अब जो हमारा
ऑथर है वो बेकर के पैसों के ऊपर आ गया है। अब वो कहता है, हमें बताता है कि ये जो बेकरी का बिजनेस है ये एक बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस था उस ज़माने में। क्यों? सबके घर पे ब्रेड बनती थी, सबको खानी होती थी ब्रेड, सब बाहर से खरीदते थे। जैसे हम लोग तो रोटी खुद बना के खाते हैं, बट सब बाहर से बेकरी से ब्रेड खरीदते थे, बेकर आके बेचता था। तो इसलिए बेकर का बिजनेस जो था, पैडर का बिजनेस जो था, वो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस था। ये लोग कभी भी स्टार्व नहीं, यानी कि कभी भी भूख से नहीं मरे। ये लोग अमीर होते थे, बल्कि ये लोग प्रॉस्पर होते थे। एंड दे हैड प्लम बॉडी। अब प्लम बॉडी इन्होंने क्यों बोला? जैक फ्रूट लाइक बॉडी आपको लिखी है कि आपकी बुक के अंदर। जैक फ्रूट प्लम बॉडी मतलब क्या? मोटे से होते थे ये बेकर। मोटे क्यों हैं भैया? खाते पीते घर के, तभी तो मोटे हैं। तो ये हमारा, इसके साथ हमारा चैप्टर एंड हो जाता है। तो यहाँ हमारे को पूरा का पूरा पोर्चुगीज कल्चर का, उस जमाने का पता चल गया है कि जैसे ही वहाँ सुबह होती थी, बेकर आ जाता था, सर्वेंट्स ब्रेड खरीदते थे, बच्चे स्वीट ब्रेड खरीदते थे, और जो पैसे नहीं देते थे उनका हिसाब होता था, 1 महीने बाद बिल पे करते थे। वो कौन सी ड्रेस पहनते थे? कबाई ड्रेस पहनते थे, जो नी लेंथ से थोड़ी सी नीचे होती थी, ठीक है। और क्या करते थे वो लोग? और वो जो डिफरेंट फेस्टिवल्स पे स्वीट डिशेस खाते थे, स्वीट ब्रेड्स खाते थे, सैंडविचेस खाते थे, केक्स एंड बोलेनास खाते थे। और बस यहाँ तक मैंने आपको सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स, और जो वो बैम्बू स्टिक होती थी उसमें से कैसी आवाज़ आती थी? झंग झंग। तो मैंने 4-5 बार आपको चैप्टर को पढ़ा दिया और 4-5 बार इसको रिपीट कर दिया, सो दैट आज के बाद तुम्हें एनसीईआरटी बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो विद दिस आई एम एंडिंग टुडेज चैप्टर। आई होप तुम्हें एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। ऐसे ही मैंने सारे चैप्टर्स पूरे डिटेल में पढ़ाए हैं। 10th क्लास स्टूडेंट, अगर आपको पढ़ने हैं तो आप जाके देख सकते हो। एंड इनफैक्ट मैंने जो हमारे चैप्टर्स हैं उनके साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मार्क करवाए हैं, मार्क नहीं करवाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोर्ड पे लिखे हैं और उनके आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट करे हैं। सो दैट बस तुम जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के आंसर है उन्हें अपनी नोटबुक में कॉपी डाउन कर लो, एंड दे विल डेफिनेटली कम इन योर बोर्ड एग्जाम्स, बिकॉज वो सैम्पल पेपर्स के अकॉर्डिंग मैंने चूज़ करके करवाए हैं। तो इफ़ यू वांट टू स्टडी क्लास 10 इंग्लिश इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ भी आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट देखो। साइंस पढ़नी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट देखो। SST पढ़नी है, SST के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करो। एंड येस, इफ़ यू वांट क्लास 10th स्टडी टिप्स, लाइक आप अपना टाइम टेबल कैसे मैनेज करो, कैसे सब्जेक्ट्स को कवर करना है, एंड एवरीथिंग इज देयर, हाउ टू लर्न द लॉन्ग आंसर, तो वो एक प्लेलिस्ट गिवन है, स्टडी टिप्स बाय सिमरन सहानी। उसमें सारी वीडियोस गिवन है, यू कैन गो एंड स्टडी, एंड लाइक उन वीडियोस को आप देख सकते हो, दे विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर स्टडीज। ओके, सो विद दिस आई एम एंडिंग टुडेज वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर द वीडियो विद ऑल योर क्लासमेट्स, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय। अगर आपको कोई भी क्वेरी है इस चैप्टर में या किसी और चैप्टर में, साइंस, SST, इंग्लिश के, तो यू कैन आस्क मी डाउन इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।